Maths Galaxy. Today we will discuss about the exercise 3.3. हम लोग कल 3.2 पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 को डिस्कस करने वाले हैं. अब हम लोग देखते हैं कि एक्सरसाइज 3.3 में किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं. चलिए देखते हैं. तो आपको 3.3 का पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा बोर्ड पर. रीड आउट करते हैं क्या है. तो सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो एक्सरसाइज 3.2 में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड को बहुत अच्छे से देखा. अगर आपने इंट्रोडक्शन क्लास देखी है तो उसमें आपने एलिमिनेशन मेथड भी देखा होगा. तो चलिए कैसे सॉल्व करना है इन दोनों मेथड्स का यूज करके इस क्वेश्चन को देखते हैं. तो क्वेश्चन है हमारे पास पहला x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में वैसे तो मैं करा चुकी हूँ. अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हम दोनों में से किसी एक जो हमारा वेरिएबल होगा उसको हम इक्वल करेंगे दूसरे वेरिएबल से, देन उसको एलिमिनेट करेंगे और फिर हम x और y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हम वैल्यूज को फाइंड करेंगे. तो देखते हैं कैसे होगा. देखिए सबसे पहले क्या है, मेरे पास क्वेश्चन है x + y = 5, 2x - 3y = 4. अब देखिए यहाँ पर हमें एलिमिनेट करने के लिए कोई एक वेरिएबल जो होगा उसका कोफिशिएंट को इक्वल करना होगा. तो यहाँ पर 2x और यहाँ पर x है, तो एक भी हमारा इसमें से या इसमें से दोनों में से कोई भी वेरिएबल विद कोफिशिएंट सेम नहीं है. तो हमारे क्या होंगे, इसमें से कुछ भी कैंसिल आउट हो ही नहीं सकता है. तो या तो ऊपर वाले पूरे के पूरे इक्वेशन में आप 3 से मल्टीप्लाई करो जिससे आपको y इक्वल हो जाए, या फिर आप 2 से मल्टीप्लाई करो जिससे कि x इक्वल हो जाए. जब दोनों में से कोई एक वेरिएबल विद कोफिशिएंट इक्वल होगा देन हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर पाएंगे. तो देखिए कैसे करना है. मैंने क्या किया, मैंने यहाँ देखा 2, तो मैं उस पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ, मल्टीप्लाई बाई 2. इक्वेशन 1 में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे बेटा, 2 से. तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या बनेगा बेटा, 2x प्लस, जब आप इसमें करोगे तो प्लस के 2y = बेटा जब हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे तो हमें इधर भी करना होगा. क्या हो जाएगा, 2 5 से 10. ये हमारी इक्वेशन नंबर 3. और जो हमारी सेकंड इक्वेशन है हम वैसे का वैसे उतार लेते हैं, 2x - 3y = 4. आप इसे कोई इक्वेशन मत दीजिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए. चलिए देखिए अब क्या करना होगा. अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों हमारे क्या हो गए, ये दोनों ही सेम है दोनों इक्वेशन में. तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट. लेकिन कैंसिल आउट करने का एक रूल होता है कि अगर आपको एक वैल्यू प्लस की और एक वैल्यू माइनस की है तभी आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं. अच्छा आप गौर से देखिए, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, दोनों जगह प्लस है. तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, माइनस. यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस. इस तरीके से आप मार्क करेंगे इसको. जब आप इसको सिंबल दे देंगे उसके बाद देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो गया पूरा. जब हम यहाँ पर सिंबल लगा देते हैं तो हमारा ये वाला सिंबल जो होता है इसके आगे वाला वो हम लोग रूल को फॉलो नहीं करते हैं, फिर हमारा ये वाला फॉलो किया जाता है. तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, देन ये कैंसिल आउट हो गया. अब देखिए 2y यहाँ पर माइनस का है लेकिन हमने यहाँ नया सिंबल ले लिया है तो इसलिए ये हम नहीं फॉलो करेंगे, इसको फॉलो करेंगे. 2y और 3y कितना हुआ बेटा, 5y = अब यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है तो प्लस को नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, माइनस. 10 में से 4 गया 6. अब हम इस वाले 5 का इसमें क्या लगा देंगे बेटा, डिवाइड. चलिए 6y5. अब देखिए हमारी y की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 6y5. हमारे पास y की जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे और वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा. तो चलिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. मैं क्या कर रही हूँ बेटा, देखिए ये है हमारी इक्वेशन 1, ठीक है ना. 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद जो नई इक्वेशन आई है वो ये है. तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट. चलिए तो देखिए y की वैल्यू क्या है, 6y5. यहाँ पे देखिए x वैसे का वैसा प्लस y की वैल्यू क्या है बेटा, 6y5 = 5. चलिए सॉल्व कर लेते हैं. हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को = को उस तरफ ले जाएंगे. जब हम इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो बेटा यहाँ पे ये प्लस की है और मैंने आपको बताया था कि जब भी हम ब्रिज को क्रॉस करवाते हैं तो अगर प्लस की वैल्यू है तो इधर आते आते माइनस की हो जाती है और अगर
माइनस की वैल्यू है तो इधर आते आते प्लस की हो जाती है। और ब्रिज क्या है हमारा इक्वल, तो यहाँ पर ब्रिज इक्वल है और ये क्या है प्लस की वैल्यू है, जब उस तरफ जाएगी तो किसकी हो जाएगी बेटा, माइनस की हो जाएगी। तो यहाँ क्या बचेगा माइनस के 6/5। चलिए सॉल्व करते, मैंने इसके नीचे 1 कंसीडर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो x इज इक्वल टू एलसीएम क्या आया 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 माइनस के है 6। अब ये बताइए 25 में से 6 जब हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा बेटा, 19 डिवाइडेड बाई 5। x की वैल्यू हमारी ये आ गई और y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 5, 6/5। इस तरीके से हम इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम पहले एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करेंगे, देन सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करेंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो राइट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। हाँ तो स्टूडेंट हम फर्स्ट क्वेश्चन को कर चुके हैं, अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका। तो सेकंड क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो देखिए हम कैसे करा रहे हैं, वैसे फॉलो करना है। देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन ये है। अब इसमें क्या है कि हमें किसी एक कोफिशिएंट को क्या करना होगा, सॉरी वेरिएबल को क्या करना होगा, इक्वल करना होगा। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करूँ तो ये 6 हो जाएगा और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी 6 हो जाएगा। और 6 से 6 हम इजीली कट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे दोनों के ही सिंबल क्या है, प्लस है। और फिर प्लस को माइनस कर लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सेकंड में देखते हैं क्या यहाँ पर कुछ हो सकता है। बेटा देखिए यहाँ पर हम 4 है, यहाँ हम 4 तो बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारा जो सिंबल है वो माइनस है और प्लस माइनस ऑलवेज माइनस, बट यहाँ पे क्या आएगा प्लस। तो ये तो कैंसिल आउट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर प्लस जो आएगा उससे क्या हो जाएगा, ये वाला सिंबल का यूज खत्म हो जाएगा, यहाँ से प्लस ले लेंगे, जिसकी वजह से हम इसे कैंसिल आउट नहीं कर सकते। यानी कि इसमें हमें क्या करना होगा, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई और नीचे 3 का मल्टीप्लाई। तो चलिए मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 3। ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2 थी। चलिए मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 2 3 6x, 2 4 8y इज इक्वल टू 2 10 20। अब मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 2 6 माइनस के 3 2 6y इज इक्वल टू 3 2 6। हमारे पास कुछ इस तरीके की दोनों इक्वेशन मिल गई। अब हमें क्या करना है, इसको एलिमिनेट करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आएगा माइनस। जस्ट ऑपोजिट सिंबल का हम इसमें यूज करते हैं। अब प्लस माइनस कैंसिल। अब यहाँ पर देखिए प्लस के 8 और प्लस के 6 कितने हुए बेटा 14, तो प्लस के 14y इज इक्वल टू 20 में से 6 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा 40। y को हमें क्या करना है, अकेले करना है, यानी कि हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 14 में इसमें क्या लगा देंगे बेटा डिवाइड, 14 डिवाइडेड बाई 14 y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमें y की वैल्यू मिलती है वो क्या है 1 है। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसी एक इक्वेशन में, देन हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इक्वेशन 1 में ही अप्लाई कर सकते हैं, आप इक्वेशन 2 में भी कर सकते हैं। चलिए हम इक्वेशन 2 में करते हैं। इन इक्वेशन 2 तो देखिए इक्वेशन 2 में आप चाहे आप y की वैल्यू 2 में पुट कीजिए या 1 में पुट कीजिए, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। चलिए 2 में देखते हैं। तो दूसरी जो हमारी इक्वेशन है वो क्या है 2x माइनस के 2y इज इक्वल टू 2। y की वैल्यू क्या है बेटा 1 है, तो मैंने क्या किया y की जगह पर पुट किया 2x माइनस के 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। 2x अपनी जगह पर वैसे का वैसा, ये हो गया 2 इज इक्वल टू 2। 2 1 2 होता है तो 2 हो गया। अब बेटा हम इसे इज इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे। जब हम इसे इज इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का है, उस तरफ जाकर किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 2 प्लस के है 2, तो 2x इज इक्वल टू कितना हुआ बेटा 2 प्लस 2 4। अब हम इस वाले 2 को इसमें क्या लगा देंगे, डिवाइड लगा देंगे। x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू कितनी आई बेटा 2। तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से दो वैल्यूज निकल के आई, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1। यही आपका आंसर होगा। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया है तो राइट डाउन कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो क्लास आप लोगों को बोर्ड पर थर्ड क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन फर्स्ट का। तो चलिए आइए इसे सॉल्व करते हैं, कैसे करना है। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं इसे सही फ्रेम में लिख लेती हूँ। पहले वाली इक्वेशन हमारी इस तरीके से है, तो दूसरी वाली इक्वेशन को भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं। जो इक्वल के इज इक्वल टू के उस तरफ जो भी लिखा है उसको हम इस तरफ ले आते हैं। तो चलिए इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करती हूँ, इसे कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। बेटा 2y इधर आएगा तो माइनस के 2y हो जाएगा, 7 प्लस का इधर आएगा तो माइनस के 7 इज इक्वल टू 0। हमारे पास हमारे पास दो इक्वेशन हो गई, फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, देखो बेटा मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 9x है, मैं यहाँ पर 9 बना लेती हूँ। और यहाँ पर 9 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस पूरे में मैं कितने का मल्टीप्लाई कर दूंगी, 3 का मल्टीप्लाई। अगर मैं इस पूरे में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ 9 आ जाएगा, यानी कि मेरी ये इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो सकती है। तो चलिए मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया तो क्या बना हमारा 9x माइनस के 15y माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। हमारी कुछ इक्वेशन ऐसी बनी। अब हमारी जो सेकेंड इक्वेशन है उसे मैं इसके नीचे रखूंगी, 9x माइनस के 2y माइनस के 7 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस करेंगे। माइनस प्लस ऑलवेज कैंसिल, माइनस प्लस ऑलवेज कैंसिल। अब देखिए माइनस के 15y में से अगर हम प्लस के 2y को माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा बेटा, माइनस के 13y। कितना बचा बेटा हमारा, माइनस के 13y। अब देखिए माइनस के 12 में से माइनस के 12 में से प्लस का 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। हमारे पास कुछ ऐसा निकल कर आ गया। अब क्या करेंगे, 13y को इस तरफ ही रखेंगे और माइनस के 5 को उस तरफ ले जाएंगे। जब हम माइनस के 5 को उस तरफ ले जाएंगे तो बेटा ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो माइनस के 13y इसी तरफ रखेंगे और प्लस के 5 को उस तरफ ले जाएंगे तो किसका हो गया, प्लस का 5 हो गया। अब ये वाला जो 13 है ना, इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड लगा देंगे, जिससे कि हमारे पास y की एक वैल्यू निकल के आएगी, 5 डिवाइडेड बाई माइनस के 13। तो हमारे पास जो y की वैल्यू निकल के आई वो क्या आई, माइनस के 5/13। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम इसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में और हम x की वैल्यू को निकालेंगे। तो सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन 1। चलिए तो हम इसे माइनस के 5/13 को इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास x है, x की सॉरी y है, y की जगह पर हम इसे अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या है इक्वेशन, 3x माइनस 5, y की जगह पे क्या लगाएंगे बेटा, ये माइनस के 5/13 माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन है। अब इसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए 3x अपनी जगह पर वैसे का वैसा, ये वाला माइनस जो है मल्टीप्लाई में अगर हम माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलवेज क्या हो जाता है बेटा, वो हो जाता है प्लस। तो चलिए मैंने क्या कर दिया, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया प्लस। 5 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 डिवाइडेड बाई 13 माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। हमारे पास कुछ इस तरीके से हमारे पास ये निकल कर आया। अब क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम इसका एलसीएम लेंगे। बेटा हमने पूरे में क्या किया, अभी पूरे में नहीं करते, सिर्फ इसका कर लेते हैं। चलिए इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम कैसे लेंगे, 3x अपनी जगह पर रहेगा, इसका एलसीएम आया 13 आने के बाद हम दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 माइनस के 13 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 में कितना आएगा, 52 इज इक्वल टू 0। हमारे पास इस तरीके से कुछ निकल कर आया। अब 52 में से 25 को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। 3x अपनी जगह पे, 12 में से 5 गया 7, 4 में से 2 गया 2। लेकिन याद रखिए यहाँ माइनस है और माइनस की वैल्यू हमारी बड़ी है, तो यहाँ पर किसका आंसर आएगा, माइनस के 27/13 इज इक्वल टू 0। अब हम इस वाली वैल्यू को इज इक्वल टू को उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये अगर माइनस की है तो उधर जाके किसकी हो जाएगी बेटा, प्लस की, 27 डिवाइडेड बाई 13। ठीक है, अब हमारे पास जो 3 है इसका हम क्या लगा देंगे, इसमें डिवाइड, x को सेपरेट कर लेते हैं, 27 डिवाइडेड बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 3। क्या 3 से 27 में 9 टाइम कैंसिल आउट हो रहा है, जी बिल्कुल, 3 9 से 27। तो x का आंसर कितना है, 9/30। तो देखिए जो हमारी y की वैल्यू है माइनस के 5/13 और
और x की वैल्यू जो 9/13। आई होप कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। आज की क्लास को यही रखते हैं। इस वाले क्वेश्चन का भी एक क्वेश्चन बाकी है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा देती हूँ, देन आगे देखते हैं क्या हो सकता है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।